कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए? कौन से वो 3 खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके सर पे या कहें जो रेस में होंगे ऑरेंज कैप के? वो कौन से ऐसे 3 गेंदबाज हो सकते हैं जो पर्पल कैप के लिए भाग रहे होंगे? कौन जीत सकता है टूर्नामेंट? आई मीन लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन फॉर दिस साल का आईपीएल। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। वॉक क्लब प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और देखिए, चलते रहना जिंदगी का नाम है, चलोगे तो फायदा होगा, कैसे होगा बता दो थोड़ी देर में। पर ये ना थोड़ा सा प्रेडिक्शन वाला जो होता है थोड़ा फन वाला होता है वीडियो, क्योंकि इसमें आपको आइडिया कम होता है। आइडिया इसलिए कम होता है, टेल यू आई जस्ट हैंड टू हार्ट, नॉट गन टू हेड बट हैंड टू हार्ट, कि आइडिया इसलिए कम होता है कि अभी आपको किसी का फॉर्म का नहीं पता, मोमेंटम का नहीं पता, इनिशियली पिचेस का नहीं पता, लॉट दैट इज नॉट देयर। और इस बार तो इंजरीज की भी एक अलग एक पूरी फेरिस्त है। ऐसा लग रहा है एक इंजर्ड 11 साथ में बना देनी चाहिए। इतने खिलाड़ी इंजर्ड है, ऋषभ नहीं है, श्रेयस नहीं है, बुमराह नहीं है, आई मीन अभी मुकेश चौधरी नहीं है, वो मोहसिन खान नहीं है, तो कितने लोग नहीं है यार। जितने लोग हैं उनसे ज्यादा तो नहीं है, मतलब जॉनी बेस्टो नहीं है, लियम लिविंगस्टन को बाय द वे अभी नहीं मिली है, वो मंजूरी नहीं मिली है। शुरुआत में श्रीलंकन प्लेयर्स नहीं होंगे, साथ में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं होंगे। आई मीन देयर इज प्लेंटी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो आइडिया हो जाता है, ऐसी आइडिया होता है आफ्टर लिटिल वाइल। चौथे 5 मैच के इर्द गिर्द यू स्टार्ट मतलब एनालाइजिंग कि आप कहाँ खड़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑरेंज कैप होल्डर्स। वो कौन से 2 3 4 खिलाड़ी हैं जो रेस का हिस्सा हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं केएल राहुल उस सूची के अंदर मुझे लगता है होंगे, और आई मीन होने चाहिए कि वेरी ऑनेस्टली जिस तरीके से वो खेलते हैं, ही इज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव। थोड़ा सी आलोचना कुछ ज़्यादा हुई है पिछले 2-3 महीने में। सो द प्लेयर दैट ही इज इस टूर्नामेंट का गन प्लेयर है, हर बार 500-600 रन बनाते, तो इस बार भी बनाए, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरा खिलाड़ी मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं 3 भारतीय पिक करने वाला हूँ। दूसरा खिलाड़ी मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल। अहमदाबाद में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 7 मुकाबले अहमदाबाद में, द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन, वंस अगेन ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर। और ओपन करेंगे तो फिर ऑब्वियसली 20 ओवर खेलने का मौका है, तो फिर दूसरा शुभमन गिल। और तीसरा खिलाड़ी मैं सोच रहा हूँ विराट कोहली। मतलब मेरे जहन में विराट कोहली, जॉस बटलर के बीच में कुछ चुनने वाला था, तो मैंने कहा तीनों इंडियन कर लेते हैं, वरना जॉस द बॉस भी उस सूची का हिस्सा हो सकते हैं। जॉस एंड वार्नर द 2 मतलब ओवरसीज प्लेयर्स, पर विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस का हिस्सा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ही विल गेट अ लॉट ऑफ रन्स, मतलब लॉट ऑफ का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ 1000 रन, बट रन्स अच्छे खासे बनने चाहिए। हाई स्कोरिंग मुकाबले हो सकते हैं। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के बाद ये सवाल रहा कि किस तरीके के मुकाबले होंगे। क्या सडनली लोग रन कम बनाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलर आ गया है, या फिर लोग रन ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि एक बैटर एक्स्ट्रा आ गया है? इवेंचुअली इट इवन्स आउट कि बॉलर बैटर किसी भी तरीके से कीजिए, 12 वर्सेस 12 हो या 11 वर्सेस 11 हो, इवेंचुअली वो गेम जो है वो पिच डिसाइड करती है, डिफाइन करती है। होम एंड अवे इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल कॉन्सेप्ट। कौन से वो 3 गेंदबाज हैं जो सूची में हो सकते हैं फॉर द पर्पल कैप? एक बार फिर मैं कहूँगा यूजी चहल उस सूची का हिस्सा हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सवाई मानसिंह पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा मैदान है, स्पिन को बहुत मदद मिलती है। हालांकि पिछला कुछ समय जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, पर वंस अगेन अ पॉइंट टू प्रूव कि वाइट बॉल क्रिकेट में इज लूजिंग आउट अ लिटिल, थोड़ा सा बाहर ज़्यादा रहे हैं, टीम में कम खेल रहे हैं, तो आई थिंक ही शुड बी देयर। दूसरा गेंदबाज जो मैं सोच रहा हूँ वो है ऑनरिक नोकिया। ऑनरिक नोकिया इज ब्रिलियंट है। ही समवन जो लगातार विकेट चटकाते हैं। अगर वो फिट रहते हैं पूरे सीजन तो आई एम प्रीटी सर्टन की 20-22 विकेट की इर्द गिर्द वो कहीं समाप्त करेंगे, तो वो भी इस सूची का हिस्सा होने चाहिए। तीसरा खिलाड़ी वैसे जोफ्रा आर्चर दिमाग में आता है। मतलब क्वालिटी है यार, इस टूर्नामेंट के हिसाब से देखो तो ऑफकोर्स गन प्लेयर्स मिलते हैं, पर वानखेड़े की पिच में मदद भी होती है, पेस होता है, बाउंस होता है, डिफिकल्ट ओवर्स डालेंगे होगी। अब तो बुमराह भी नहीं है, तो फिर ये 3 खिलाड़ी मैं सोच रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार फास्ट बॉलर टू वॉक अवे विद द पर्पल कैप एंड नॉट द स्पिनर लाइक द लास्ट टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है। पर इसके बाद कौन सी वो 4 टीम्स हो सकती हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं? बताने से पहले जरा आपको वॉक क्लब के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पैदल चलने से आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे हो सकता है? सबको पता है कि हर दिन 10,000 स्टेप्स चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, करेक्ट? लेकिन अगर आपको चलने के लिए एक इनाम भी मिले जो आप अपने बैंक से निकाल सकें, या फिर उस इनाम को फोन रिचार्ज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो भी बिना कुछ खर्च किए, तो आप कहोगे कि यह बिल्कुल नामुमकिन है, करेक्ट? लेकिन ये मुमकिन है, वॉक क्लब के साथ ये मुमकिन है। अब बस इंस्टॉल कीजिए वॉक क्लब अपने फोन पर और अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। फिर क्या होगा, उसके बाद ये ऐप
आपके स्टेप्स को गिनने लगेगा और आपको चलने के लिए पैसे मिलेंगे। यस, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सही कह रहा हूं। अपने सेहत, जेब और प्रगति के लिए कुछ तो अच्छा कीजिए। वॉक क्लब ऐप अभी के अभी इंस्टॉल कीजिए और अपने वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हैं। देख लीजिए, सीख लीजिए। वेबसाइट से अभी डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रेफरल कोड क्या है? 4U6V के साथ, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अगले महीने नेक्स्ट मंथ एक गिव अवे करने वाले हैं उनके लिए, जो लीडर बोर्ड पर पहले आएंगे। तो चलते जाओ, देखते हैं कौन होंगे वो। आप भी हो सकते हैं। डाउनलोड करो अभी और चलना शुरू करो। चलिए, अब समझ में आ गया आपको क्या करना है। आपको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने तो लिंक और कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि कौन सी 4 टीमें मुझे लग रहा है वंस अगेन डिफिकल्ट प्रोपोजिशन की कौन करेगा क्वालिफाई, बड़ा मुश्किल होता है। पर सनराइज हैदराबाद मेरी पहली टीम है जो मुझे लगता है क्वालिफाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया टीम लग रही है पेपर के ऊपर। दे हैव प्रीटी मच कवर्ड ऑल बेसिस। तो अच्छी टीम है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, डेप्थ है, इंजरीज का कोई कंसर्न नहीं है। सो आई एम लुकिंग एट सनराइजर्स हैदराबाद टू बी वन ऑफ द टीम्स जो क्वालिफाई करेंगी। मुझे लगता है कि क्योंकि 7 मुकाबले चेन्नई में है, 7 मुकाबले अगर चेन्नई में है, फिर चेन्नई में 7 खेलना तो बड़ा काम अच्छा हो जाता, तो आसान काम हो जाता थोड़ा सा। तो चेन्नई सुपर किंग्स शुड एक्चुअली मेक इट। वैसे भी धोनी का शायद आखिरी साल होगा, तो हम सब चाहते भी हैं कि इट शुड बी अ गुड सेंड ऑफ, गुड बाय, व्हाटएवर। हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, पर हो सकता है। तो MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस। मैं सोच रहा हूँ गुजरात टाइटंस क्या वहाँ पहुँच सकती है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों पिछले बार फाइनल में पहुंची थी। इस बार हो सकता है दोनों में से एक टीम पहुंच जाए। वो कोई भी पहुंच सकती है, राजस्थान भी हो सकती है, वो गुजरात भी हो सकती है। 2 में से एक के चांसेस मतलब ऑलमोस्ट सर्टन है कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की टीम भी पिछली बार से अगर देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा ही गए हैं। टीम तो अभी भी ठीक लग रही है। उबेद मकॉय का भी 50-50 है, पता नहीं चला है कुछ भी। संदीप शर्मा को उन्होंने ले लिया बाय द वे। सो आई एम थिंकिंग वो या फिर हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस अच्छी टीम है वंस अगेन, तो उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वो क्वालिफाई करें। हालांकि डेविड मिलर शुरुआत में उपलब्ध नहीं है और दैट कुड एक्चुअली डीरेल देयर प्लान्स इनिशियली। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि लखनऊ और मुंबई में से एक। अब आप कहोगे मैंने तो बहुत सारी टीमें कवर कर ली है, पर क्या करें, ऐसा ही होता है यार। RCB के बारे में सोच रहा हूँ, पर चिन्ना स्वामी का मैदान सोचता हूँ, डर लगता है यार। जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है, मैक्सवेल की फॉर्म का पता नहीं है। RCB मतलब अच्छी टीम है, अच्छी टीम बनाने लगे हैं, पर अपने घर पे नहीं जीते हैं यार। और वनिंदु हसरंगा शुरू में उपलब्ध नहीं है। तो देखो टू मेनी थिंग्स एक्चुअली जो उनको अभी तक अननोन मतलब एरियाज हैं। बट वंस अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि अगर एक बार टूर्नामेंट शुरू होता है तो फिर आइडिया होता है कि यार कौन सी टीम कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है। सो बट दीज आर द टीम्स जो नहीं लगती हैं, वो शायद KKR नहीं लग रही मुझे, पंजाब नहीं लग रही है मुझे, थोड़ी स्ट्रगल करती हुई आई। दिल्ली नहीं लग रही है मुझे, मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि पंत नहीं है और मतलब मेकअप कैसा होगा कह नहीं सकते। सो दोज आर अ फ्यू टीम्स और आई नो लैक ऑफ क्लैरिटी अभी भी, तो उसके लिए जरा सारे देखना, जरा हर रोज करूंगा सुबह प्रेडिक्शन, कोशिश करूंगा। विल गेट बैक टू दैट प्रेडिक्शन बिजनेस। और कौन सी टीम जीत सकती है? द बेस्ट टीम ऑन पेपर एट दिस पॉइंट इन टाइम इज सनराइजर्स हैदराबाद। जो बेस्ट टीम है मतलब पेपर के ऊपर हमेशा जीतती नहीं है बेस्ट टीम, लेकिन दे हैव अ गुड चांस, क्योंकि टीम बहुत दुरुस्त नजर आ रही है। नो इंजरी कंसर्न्स, ऑल बेसिस कवर्ड, दिस कुड बी मार्क्रम्स हियर, यू नेवर नो। बेटवे ऐसे 20 जीत चुके हैं, क्या पता टाटा IPL भी जीत, ये हो सकता है। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। LSG का आ चुका है प्रीव्यू, आप सुबह चेक कर लीजिएगा। सुबह आया था, अभी चेक कर लीजिएगा। और कल से तो फिर ऑफकोर्स टूर्नामेंट की बात करेंगे। वॉक क्लब डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, द कोड इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।